दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा बाय ग्राफिकल मेथड, जो कि हमारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान कर देती हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन विच फर्स्ट इज पॉलिनोमियल। तो चलिए जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एनी इक्वेशन जो कि इन द फॉर्म ऑफ an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म बच जाता है। तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इन विच an माइनस 1, an माइनस 2 और ये सब c तक, ये सब होते हैं अपने रियल कोफिशिएंट या रियल नंबर्स एंड x इज कॉल्ड वेरिएबल। इस पॉलिनोमियल को हम लोग fx से डोनेट कर देंगे, fx से डिनोट कर देंगे। एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द x इन द पॉलिनोमियल। एंड इफ़ इस fx को 0 के इक्वल कर दें, fx इज इक्वल टू 0 कर दें, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाती है। यही अगर n की वैल्यू हम लोग 2 कर दें, जैसे कि x की पावर 2, फॉर एग्जांपल x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसकी पावर 2 है। अगर यही पावर 2 की जगह 3 हो जाए तो उसको क्यूबिक बोलते हैं, 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसको आज हम पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। थोड़ा जान लेते हैं रूट्स क्या होता है। रूट्स में जैसे मान लो ये एक इक्वेशन हमने ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x की वो वैल्यू जिसके लिए ये 0 के इक्वल हो जाए, जो इसको x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसको रूट्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 ही है। अगर इसको ग्राफ पे हम लोग ड्रा करें, ग्राफ में के माध्यम से बनाएं, तो हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y है, ये x है, एंड माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 इधर होगा, माइनस 4 इधर होगा, और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अभी हम बताएंगे ऐसे क्यों बनता है। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ जहाँ पर कट करेगा वही उसके रूट्स होते हैं। तो हम माइनस 1 एंड माइनस 4 निकाला है, तो माइनस 4 और माइनस 1 से हम इसको कट कराते हुए बना देंगे। अब ये कब अपवार्ड इसकी ओपनिंग, इसको ओपनिंग अपवार्ड बोलते हैं। अगर नीचे की ओर बन जाता है तो इसको ओपनिंग डाउनवार्ड बोलते हैं। अपवार्ड बनाने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, अपवार्ड के लिए a का पॉजिटिव होना होता है। a अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवार्ड होगी, अगर a नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवार्ड होगी। अब हम बात करते हैं कि रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं और कब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कट नहीं करेगा तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब हो गया इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अगर कट करते हैं तो इसका मतलब हो गया रियल रूट्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं और कब एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
तो उसके लिए अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसके रूट्स जानने के लिए हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट जानेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। बी स्क्वायर, बी है एक्स का कोफिशिएंट, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, और सी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। इफ़ डी पॉजिटिव है इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट। अगर डी निगेटिव है देन इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, एंड यहाँ पर हम लोगों को रियल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स। इफ़ डी इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो रूट्स तो मिलेंगे लेकिन वो इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे और रियल तो होंगे ही। तो ग्राफ से समझ लेते हैं। मान लो हमने एक ग्राफ बनाया डी पॉजिटिव के लिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई को हम नहीं दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है। डी पॉजिटिव होने का मतलब अगर फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस, ये थर्ड केस है। फर्स्ट केस में डी पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। इस केस में ए अपना पॉजिटिव होगा, लीडिंग कोफिशिएंट, इस केस में ए निगेटिव होगा, ये रूट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। दूसरे केस में, ये दूसरा केस है, इसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ये तो ऐसे बन सकता है या नीचे बन सकता है, ऐसे। एंड रूट थर्ड में रूट्स इक्वल होने का मतलब है एक्स एक्सिस को टच करेगा, केवल ऐसे बनेगा, या नीचे की ओर ऐसे बनेगा। इस केस में वही बात, ए पॉजिटिव होगा और इस केस में ए निगेटिव होगा। इन फर्स्ट केस इसमें रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इसमें नॉट एग्जिस्ट, या बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। इसमें रियल इक्वल रूट्स, इसमें डी जो है 0 है, डिस्क्रिमिनेंट, इसमें डी निगेटिव है एंड इसमें डी पॉजिटिव है। नाउ फर्स्ट केस को अब और ही डिटेल से समझते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये K1 है जिससे ये दोनों रूट्स x1 और x2 बड़े हैं और K1 पे ग्राफ ऊपर की ओर है, यानी कि अगर fx में K1 रख दें तो वो पॉजिटिव आएगा, x1 पे 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये तो रूट्स ही है, रूट्स पे तो 0 आ गई। Fk2 पे वैल्यू नीचे आएगी क्योंकि ग्राफ नीचे बन रहा है, क्योंकि नीचे जो है fx की वैल्यू निगेटिव होगी, x एक्सिस के नीचे y एक्सिस में आ जाएगा जो कि निगेटिव देगा, तो ये निगेटिव हो गया। वही बात fx2, इसकी भी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये रूट्स है। एंड अगेन Fk3 जो है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि K3 पे ग्राफ ऊपर की ओर बना हुआ है। नाउ केस सेकेंड में ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है, तो यहाँ fx में कुछ भी वैल्यू रख दें ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और इसका डिस्क्रिमिनेंट d जो है निगेटिव रहेगा। और इसमें जो है हमको मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी, केस फर्स्ट में भी हमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। एंड केस थर्ड में डी तो 0 होगा जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, एंड एक ही वैल्यू प्राप्त होगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट जनरली होते हैं। एंड इसमें दोनों रूट्स इक्वल होने का मतलब, मान लो अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स होते हैं, तो यहाँ जो है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होगा। केस फर्स्ट में हमको मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी
जो कि यहाँ पे होगी, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4a। ये कहाँ से आया, इसको जानने के लिए हमको डिफ्रेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, बाद में बता देंगे। इसके भी वही रूट्स होंगे, इसमें भी मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी -b/2a एंड -d/4a। इसके मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। इसमें जो है -b/2a -d/4a, क्योंकि इसमें d 0 है तो ये वाला दूसरा टर्म ये टोटली 0 के इक्वल हो जाएगा। ये तो था जब ओपनिंग अपवर्ड है। अब ओपनिंग डाउनवर्ड के लिए हम लोग समझते हैं। ओपनिंग अपवर्ड में ए इसमें सब में पॉजिटिव था जी, ये जो इक्वेशन होती है x² + bx + c = 0, इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है ये हमेशा पॉजिटिव है। इन तीनों केसेस में ए जो है पॉजिटिव है। इसमें ए नेगेटिव हो गया क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, ओपनिंग डाउनवर्ड ए नेगेटिव। तो इसमें जो k1 x1 एंड x2 दोनों से छोटा है, एंड ये आप ग्राफ देखिए तो ये x एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो यहाँ पे एफ k1 की वैल्यू नेगेटिव होगी, एफ k2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन रहा है। k2 जो है x1 से x2 के बीच कहीं भी हो सकता है, k1 जो है x1 से पीछे कहीं भी हो सकता है, एंड k3 जो है x2 से बड़ा यानी x2 से आगे कहीं भी हो सकता है। तो एफ k2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई एंड एफ k3 की वैल्यू अगेन नेगेटिव आ गई। एंड इसमें देखिए, इसमें d तो नेगेटिव है अपना क्योंकि रूट्स ही नहीं है, रूट्स इमेजिनरी रूट्स में आ गए। एंड f में किसी भी वैल्यू, कोई भी x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो वहाँ पे ये ग्राफ हमेशा ही नेगेटिव देगा। एंड अगर इस केस में आ जाए तो ये अगर इसका कोई पॉइंट है x1 मान लेते हैं तो यही इसका रूट्स हो जाएगा, एंड इसमें भी d नेगेटिव होगा, एंड f x1 पे वैल्यू 0 होगी। बाकी f कुछ भी ले लें, f कुछ भी ले लें, ये हमेशा नेगेटिव होएगा, बस x2 जो है x1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम लास्ट में एक सवाल भी कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सो दैट द एक्सप्रेशन x² + 2bx + c विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू इफ़ b² इज लेस देन c। तो हमको प्रूफ करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा। कंडीशन दी है कि अगर b² लेस देन c है तो ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका ग्राफ कुछ क्या होगा, इसका ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये x एक्सिस हुआ तो ऊपर जाएगा तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसमें क्या होता है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac, और ये नेगेटिव होता है तो हमने लेस देन 0 कर दिया, नेगेटिव हो गया। इसमें b² क्या है, b क्या होता है, अगर हम इसको ax² + bx + c से कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट b होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट है 2b, तो हम 2b का होल स्क्वायर करेंगे -4। यहाँ पे a क्या है, a 1 है, x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, इंटू 1 और इंटू c। c क्या है, इसमें सिमिलरली c दिया हुआ है, तो c लेस देन 0। तो यहाँ से आ गया 4b² - 4c लेस देन 0। 4 तो चला गया तो b² - c लेस देन 0, यहाँ से b² लेस देन c आ गया, जो प्रूफ हो गया। इसलिए ग्राफ के माध्यम से हम सवाल बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।